वेलकम फ्रेंड्स टू पाइथन सीरीज़। आज के हम इस कोड में देखेंगे किस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं अपने पाइथन के प्रोग्राम में। तो हम इसमें इंटीजर टाइप एंड कैरेक्टर टाइप इंट देखेंगे किस तरह से हम इनको डिक्लेयर करवाते हैं और उसके बाद किस तरह से हम इसको कॉल करवाते हैं। तो आज के हम इस कोड को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना सीखते हैं। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिस नेम से हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है। तो मैंने स्टूडेंट नेम के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है स्ट्रिंग टाइप। तो स्ट्रिंग टाइप हम लिखते हैं अपने कॉलम्स में। तो ये मैंने कॉलम्स में लिख लिया है, तो इसका मतलब है ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवा लिया है। तो उसके बाद हम इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। तो इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए भी हम उस वेरिएबल का नाम लिख लेंगे सबसे पहले, एंड देन उसमें हम कॉलम्स के बगैर अपनी वैल्यू लिख देंगे, अपना नंबर लिख देंगे इंटीजर टाइप का। अगर हम इसमें फ्लोट लिखना होता तो सिंपली 2.3 के आगे हम फ्लोट लिख देते। इसमें स्पेशल से हमें डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हमें C++ या जावा में पड़ती थी। स्पेशल से हमें इंट लिखना पड़ता था या स्ट्रिंग लिखना पड़ता था। पाइथन इसीलिए सबसे इजी लैंग्वेज है क्योंकि हमें सिंपली नाम लिखते हैं, उसके आगे जो भी हम अपनी वैल्यू है, नेम है, उसको लिख देते हैं। स्पेशल से हमें डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम इसको कॉल किस तरह से करते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट लिखते हैं। ये सेम एज इट इज़ लिखा आना चाहिए, तो इसको कॉलम्स में लिख देते हैं योर नेम इज़। देन हम अपने नेम को कॉल करवा लेंगे, तो स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल को कॉल भी करवा लिया है। एंड देन हम प्रिंट एज को कॉल करवा लेंगे। एज क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू है, तो इसके लिए जब हम स्ट्रिंग से इंटीजर में मूव करेंगे तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा str। एंड देन हम अपनी एज को कॉल करवा लेंगे। अगर हम str नहीं लिखेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो हमने जब इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है या इसको कॉल करवाना है तो उसके साथ कॉल करवाते टाइम हम str लिखेंगे साथ। तो अब हम लास्ट पे अपनी क्लास शो करवा देते हैं, योर क्लास इज़। एंड देन इसको भी हम कॉल करवा लेंगे, सिंपली इसका नाम लिख देंगे str साथ क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू है। तो ये लिखने के बाद हम इसको रन करके देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट क्या डिस्प्ले हो रही है। तो हमारे पास यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक से कोड चल रहा है। हमारे पास फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे एक दफ़ा स्पेस दे के देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है। अब हम इसको और नंबर्स को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम नंबर के 2-3 कोड बनाएंगे। तो अब हम अपने नंबर पे मूव करते हैं एंड कुछ नंबर्स के फंक्शंस को देख लेते हैं। यहाँ नंबर 1 के नाम से एक इंटीजर टाइप वेरिएबल, देन उसमें वैल्यू सेट कर देंगे 10। देन एक और इंटीजर टाइप वेरिएबल नंबर 2 के नाम से, उसमें हम वैल्यू सेट कर देंगे 5। तो इसमें हम सिंपली पाइथन में इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। इसमें जैसे हम अब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे तो उसके लिए सिंपली हम प्रिंट की स्टेटमेंट लिखेंगे। इधर प्रिंट लिख लेते हैं, देन नंबर 1 एंड देन प्लस नंबर 2। तो सिंपली हम इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने पाइथन में। हमें स्पेशल से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से हम इसको माइनस भी कर लेते हैं, इसी तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर लेंगे। इस तरह से हम अपने नंबर्स को यूज़ करते हैं पाइथन में। तो अब हम इसको भी एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। तो इस तरह से हम पाइथन में डायरेक्ट नंबर्स को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है पाइथन में। अब हम नंबर्स की कुछ और फंक्शनैलिटीज़ देख लेते हैं कि नंबर हमारे पास और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन में हम हर चीज़ डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अदर लैंग्वेज में हम परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे हम इधर प्रिंट की स्टेटमेंट लिखते हैं
और डायरेक्ट 3 + 4 - 1 इस तरह की कोई भी लाइन हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अदर लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमें स्पेशली कमांड्स लिखनी पड़ती हैं फिर हम कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, उसी में ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा दिए हैं, तो हमारे पास ये रन हो जाएगी और हमारे पास वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से ये पाइथन में वर्क करती है। अब हम और फंक्शंस देख लेते हैं किस क्या क्या फ़ंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा मल्टीप्लाई भी करवा लेता हूँ इसको। तो ये यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही से आंसर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं पावर का फंक्शन। तो अगर हम पाइथन में किसी भी नंबर की पावर लेना चाहते हैं तो सिंपली हम लिखते हैं पावर, वो नंबर जिसकी हमने पावर लेनी है 3 और जो पावर है फर्स्ट में लिखेंगे 5, अब हम इसकी पावर लिखेंगे 2। तो ये 5 की पावर 2 होती है 25। तो ये हमारे पास आ गई है उसकी पावर। तो इस तरह से हम पावर लेते हैं पाइथन में। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है राउंड का। तो अब हम लिखते हैं राउंड 2। इसमें जो भी हम लिख देंगे वो हमें नंबर का राउंड करके बता देगा। जैसे 2.2 का राउंड होता है 2, तो ये 2 आ गया। 2.7 का राउंड होता है 3। तो इस तरह से हम जावा में फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।